नमस्कार। आज का उपनिषद है मुग्धलो उपनिषद। यह उपनिषद ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें 4 खंड हैं। तो प्रथम खंड है, इसमें यजुर्वेदोक्त पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों का उल्लेख है प्रथम खंड के अंदर। दूसरा जो खंड है, इसमें भगवान द्वारा शरणागत इंद्र को उपदेशांतर्गत पुरुष सूक्त के 2 अव्यक्त पुरुष और व्यक्त पुरुष इनका वर्णन है। तीसरे खंड में इसमें विभिन्न योनियों के साधकों द्वारा विभिन्न रूपों में उस पुरुष यानी ब्रह्म की उपासना का वर्णन है। चौथा खंड, इसमें उक्त पुरुष की विलक्षणता तथा प्रकट होने के विभिन्न घटकों का वर्णन है। इसे महत्वपूर्ण धार्मिक व दार्शनिक ग्रंथों में गिना जाता है। इसमें मुख्य रूप से योग और ध्यान का वर्णन किया गया है। इसे शांति कारक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। योग और ध्यान का महत्व। इस उपनिषद में योग को मन और आत्मा को शुद्ध करने का साधन बताया गया है। इसमें ध्यान के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के उपायों पर चर्चा की गई है। चेतना और मन की शुद्धि। मनुष्य की चेतना तब शुद्ध होती है जब वह सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और परमात्मा में समर्पित हो जाता है। पंचकोश सिद्धांत। यह उपनिषद 5 कोशों आवरणों का वर्णन करता है। अन्नमय कोश यानी भौतिक शरीर, प्राणमय कोश जीवन ऊर्जा, मनोमय कोश मन व चिंतन, विज्ञानमय कोश बुद्धि, आनंदमय कोश आनंद और आत्मा। इन सब का इसमें वर्णन किया गया है। इन 5 कोशों को पार करके ही आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझा जा सकता है। कर्म और ज्ञान का समन्वय। इसमें कर्म सक्रिय जीवन और ज्ञान आध्यात्मिक समझ के बीच संतुलन स्थापित करने पर जोर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि केवल कर्म से ही मुक्ति संभव नहीं है, बल्कि सही ज्ञान भी आवश्यक है। भक्ति मार्ग। इसमें बताया गया है कि ईश्वर की भक्ति और ध्यान में रमना मनुष्य को जीवन के बंधनों से मुक्त करता है। उद्देश्य। आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को समझना, मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर मोक्ष का मार्ग दिखाता है। योग, ध्यान और भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति करना। इसका जो महत्व है, इसमें मन को शांत करने का उपाय दिया गया है। आगे जो श्लोक यानी मंत्रों में जो दिया गया है उनकी व्याख्या में करता हूँ। द्वितीय खंड के अंदर दिया है, पुरुष सूक्त के 2 खंड निर्धारित किए गए। इस सूक्त में जिस विराट पुरुष का उल्लेख किया गया है वह नाम रूप एवं ज्ञान से परे होने के कारण विश्व के समस्त जीवों प्राणियों के लिए अगम्य है। अतः अपने इस अगम्य रूप को त्याग कर क्लेश आदि में पड़े हुए देवादि विशिष्ट प्राणियों के उद्धार एवं समस्त जीवों के कल्याण की इच्छा से उन्होंने अनंत कलाओं वाले रूप को धारण किया। यह रूप दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्रदान करने वाला है। उसी रूप वेश से पृथ्वी आदि लोकों में व्याप्त होकर उन्होंने अपना विस्तार अनंत योजनों तक कर लिया। अगले सूत्र में दिया है, सृष्टि रचना के पहले पूर्ण पुरुष भगवान श्री नारायण ही भूत वर्तमान और भविष्यत 3 कालों के रूप में विद्यमान थे। वे नारायण ही इन समस्त प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वे ही महान शक्तिशाली जनों में विशिष्ट हैं। उन विराट पुरुष से अधिक विशिष्ट अन्य कोई भी नहीं है, वही सर्व शक्तिमान हैं। अगले श्लोक में कहा है, उन परम पुरुष यानी परमात्मा ने स्वयं को 4 भागों में विभक्त करके चतुर्व्यूहों के रूप में उत्पन्न किया। उनमें से 3 अंशों वासुदेव, प्रद्युम्न और संकर्षण रूप का निवास परम धाम वैकुंठ में है। चतुर्थ अंश व्यूह
स्वरूप अनिरुद्ध नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री नारायण के द्वारा ही संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है। उन चतुर्थ पादात्मक नारायण ने विश्व की रचना के निमित्त प्रकृति को प्रादुर्भाव किया। प्रकृति रूप ब्रह्मा जी शरीर प्राप्त करने के उपरांत भी सृष्टि रचना के रहस्य को नहीं समझ सके। तदनंतर उन अनिरुद्ध स्वरूप नारायण ने ब्रह्मा जी को सृष्टि संरचना का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी बागादि सभी इंद्रियों को यज्ञ कर्ताओं के रूप में माने। कमल कोश से प्रकट सुदृढ़ शक्ति संपन्न अपने शरीर को हवि रूप में जाने। बसंत ऋतु को घृत, ग्रीष्म ऋतु को समिधा तथा शरद ऋतु को रस रूप में अनुभव करें। इस तरह से अग्नि में यज्ञ करने के उपरांत आपका शरीर अत्यंत शक्ति संपन्न हो जाएगा और इस शरीर के स्पर्श से वज्र भी कुंठित हो जाएगा। तत्पश्चात इस यज्ञ कर्म के प्रतिफल स्वरूप समस्त प्राणी समुदाय प्रकट होंगे। इस प्रकार सभी स्थावर जंगम से परिपूर्ण यह समस्त विश्व दृष्टिगोचर होने लगेगा। उस श्रेष्ठ परमात्म तत्व की जो साधक जिस जिस भाव से उपासना करता है वह परमात्म तत्व उसके लिए उसी भाव रूप का हो जाता है। अतः ब्रह्मज्ञानी जनों को पूर्ण पुरुष रूप परम ब्रह्म मैं स्वयं ही हूँ इस प्रकार का भाव अपने अंतःकरण में रखना चाहिए। इस प्रकार के भाव से वह साधक उसी देव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य साधक इस रस को इस भांति समझता है वह स्वयं उसी के अनुरूप हो जाता है। चतुर्थ खंड में दिया है, वह ब्रह्म पूर्ण पुरुष त्रिताप शून्य 6 कोशों से परे, क्षण ऊर्मियों से रहित, पंच कोशों से रहित और क्षण भाव विकारों से अतीत। इस प्रकार वह ब्रह्म सभी से विलक्षण है। ये त्रिताप आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, जो कर्ता कर्म कार्य, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तथा भोक्ता भोग भोग्य, इस प्रकार ये तीनों एक एक होते हुए भी त्रिविध अर्थात तीन तीन प्रकार के हैं। 6 कोश धातु क्रमशः चर्म, मांस, अस्थि, स्नायु, नसें, रक्त एवं मज्जा कहे गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ये 6 षड्रिपु कहे गए हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय ये शरीर के 5 कोश हैं। 6 भाव विकार क्रमशः प्रिय होना, प्रादुर्भूत होना, वर्धित होना, परिवर्तित होना, 6 अर्थात न्यूनान्यून होते जाना, विनाश होना बताए गए हैं। 6 उर्मियाँ क्रमशः क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, वृद्धावस्था और मृत्यु कही गई हैं। कुल, वंश, गोत्र, जाति, वर्ण, आश्रम एवं रूप यानी सौंदर्य ये क्षण भ्रम कहे गए हैं। इन सभी के योग से वह परम पुरुष ही जीव प्राण रूप में परिणत होता है। अन्य और कोई दूसरा समर्थ नहीं हो सकता। जो भी व्यक्ति इस उपनिषद का प्रतिदिन अध्ययन करता है वह अग्नि की भांति पवित्र होता है, वह वायु की तरह शुद्ध होता है, वह आदित्य के समान प्रखर गतिशील होता है, वह सभी रोगों से रहित हो जाता है, वह स्त्री संपन्न एवं पुत्र पौत्र आदि से संपन्न समृद्ध हो जाता है, वह विद्वान हो जाता है, महान पातक पाप से पवित्र हो जाता है, अनाचरण अन्य दोष से मुक्त हो जाता है। तो आज का जो उपनिषद है मुग्धलो उपनिषद, उसकी जो शिक्षा हैं वो यही हैं और आज का उपनिषद में यही समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।